अस्सलाम वालेकुम। रीडर कॉलेज कोट मोमन की तरफ से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने घर में बैठकर अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और इसी तरह अपने टेस्ट सेशन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक स्टूडेंट्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS को यूज़ करते हुए कैसे अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है और कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसको यूज़ करने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड का होना ज़रूरी है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, वो अपने क्लास इंचार्ज के साथ कांटेक्ट करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रिसीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले LMS को ओपन करने के लिए हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सिंपल वेबसाइट का एड्रेस देंगे हम। reader.edu.pk। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये लॉगिन है। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। तो बेटा, जैसे ही आप reader.edu.pk को ओपन करेंगे तो आपके पास सामने ये एक वेबसाइट रहेगा। आप लैपटॉप कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं या मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं, तो आपके पास फर्स्ट पेज यही ओपन होगा। तो आप स्टूडेंट्स पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप यूज़र नेम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक स्टूडेंट हूँ। यूज़र नेम बेटा अगर पास कैपिटल में है तो कैपिटल में दीजिएगा, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में यूज़ करें। सेम इट इज़ जैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड भी बेटा जो स्मॉल में होगा उसको स्मॉल में लिखेंगे, जो कैपिटल में होगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद जैसे ही लॉगिन किया, तो बेटा जैसे ही एक स्टूडेंट्स अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड होगा तो उसके पास सामने फ्रंट पे ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं ताकि दोबारा जब करें बार बार आपको पासवर्ड इंटर ना करना पड़े। तो बेटा अब ये जो मैंने यूज़र आईडी लगाई है, ये ICS का स्टूडेंट्स है। तो देखें, इसको ICS की क्लास सामने शो हो रही है। सबसे पहले बेटा मैं अगर बात करूँ तो हम ये प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी यूज़र अपना कोई भी स्टूडेंट्स अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकता है। जैसे मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास प्रोफाइल को चेंज करने का आ रहा है। यूज़र अपनी मर्ज़ी से अपना जीमेल अकाउंट दे सकता है। सेम इट इज़ अपना एड्रेस चेंज कर सकता है, अपने बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकता है। सेम इट इज़ नीचे चलें तो यहाँ से यूज़र अपनी प्रोफाइल को चूज़ करके प्रोफाइल पिक्चर लगा सकता है। अगर हम जाएँ प्रोफाइल के यहाँ पे प्रोफाइल कॉर्नर पे जाएँ तो प्रेफरेंसेस का बटन एक नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो बेटा हमारे पास जो विंडो आएगी, यहाँ से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आपको सामने नज़र आ रहा होगा सेकंड पे एडिट प्रोफाइल के नीचे चेंज पासवर्ड। तो यहाँ से कोई भी स्टूडेंट्स अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बेटा हम जाते हैं वापस अपनी क्लास की तरफ। जैसे ही मैं ये लेफ़्ट कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सामने कोर्स ओवरव्यू में मेरी क्लास, जो भी क्लास का स्टूडेंट होगा उसको क्लास शो हो रही है। ICS में मेरी क्लास है। ICS क्लास के नीचे अगर मैं देखूं तो मुझे टाइमलाइन नज़र आ रही है। टाइमलाइन में हमारे पास यहाँ पे बेटा नोटिफिकेशन, अगर आप टॉप कॉर्नर पे देखें तो एक बेल के बटन पे 3 नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स को शो हो रहे हैं। जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो इसको ये तीनों के तीनों नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। जब जैसे ही कॉलेज की तरफ से कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो जो भी स्टूडेंट्स है उसको यहाँ पे शो हो रहा होगा, चाहे वो नोटिफिकेशन उसके टीचर की तरफ से हो या फिर कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से हो।
तो बेटा यहाँ पे नोटिफिकेशन जस्ट लाइक आपके नोटिस बोर्ड पे कोई भी नोटिफिकेशन शो किया जाता है तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स बना हुआ, मैसेज का बटन बना हुआ, यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने किसी भी टीचर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने प्रोफेसर लिख के सर्च किया तो इस क्लास में मौजूद सारे टीचर्स के नाम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोफेसर अबी रहमान इनको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अब जो कोई भी कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक मैसेज किया तो ये मैसेज मेरा प्रोफेसर अबी रहमान साहब को क्या हो गया, सेंड हो गया। तो स्टूडेंट्स अब दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैसेज बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। होम साइट पे अगर मैं चलूँ, साइट होम पे, तो यहाँ पे ICS क्लास है मेरी और यहाँ पे इस क्लास में जो जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स आपको शो हो रहे हैं बेटा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने ICS को ओपन किया, सबसे पहले टॉप पे बेटा मुझे टाइम टेबल, इस टाइम टेबल को हम ओपन कर भी कर सकते हैं, एक न्यू विंडो में ओपन करेंगे या इसको डाउनलोड इमेज करके हम अपनी गैलरी में भी इमेज शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। इसी तरह हम शेयर इमेज में जाके हम ये टाइम टेबल अपने किसी फ्रेंड को सेंड भी कर सकते हैं। इसके नीचे देखें बेटा एक डेमो टेस्ट और टेस्ट 1, ये दो टेस्ट आ रहे हैं। ये कॉलेज की तरफ से आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कि आपने टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है उसके बारे में एक डेमो टेस्ट रखा गया। अब ये दो टेस्ट हैं, जैसे ही आपका कोई टेस्ट आएगा तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप अपने टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट अटैम्प्ट करता हूँ, यहाँ से डेमो टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं अगर हम, तो डेमो टेस्ट पे क्लिक करूँगा मैं। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ अटैम्प्ट अलाउड 10, लेकिन यहाँ पे 10 इसलिए लिखा गया कि आप इस पेपर को 10 दफ़ा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्टिंग डेमो टेस्ट है, आपकी रिहर्सल के लिए ये दिया गया, इसलिए हमने इसकी अटैम्प्ट की जो हैं वो 10 रखी हैं। अदरवाइज़ ये एक टेस्ट की एक ही अटैम्प्ट होगी। और इसी तरह अगर टाइम देखा जाए कि ये ट्यूसडे तक, आज तक था, 28 जुलाई तक टेस्ट था। इसी तरह टाइम लिमिट 10 मिनट्स है इसकी, और बैक टू कोर्स, हम बैक टू कोर्स जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो अगर इसको मैं अटैम्प्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो लास्ट है वो क्या हो गई है, एक्सपायर हो चुकी है। देख सकते हैं उसने कहा था कि दिस क्विज क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे 28 जुलाई 11:36 पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अगर टाइम अभी देखें तो मेरे पास 38 हो चुके हैं, तो इसलिए ये टेस्ट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब इस टेस्ट को हम दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते बेटा। जो टाइम और डेट दी जाएगी उसी टाइम के अंदर आपने क्या करना है, अपने टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। अगर टेस्ट 1 को हम चूज़ करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी अटैम्प्ट 1 है और सेम इट इज़ इसकी डेट भी 28 जुलाई और इसका टाइम जो था वो 9:36 तक था, ये भी क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे कोई भी टेस्ट आएगा, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास MCQs ओपन हो जाएंगे, हम उस पर क्लिक करते जाएंगे। जैसे ही लास्ट हम MCQ पे क्लिक करेंगे और सबमिट का हमारे पास ऑप्शन आएगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम आपका बेटा जो टेस्ट आपने अटैम्प्ट किया वो आपके टीचर को सेंड हो जाएगा। इसी तरह नीचे हमारे पास ICS की क्लास है, तो ICS के सारे सब्जेक्ट्स नीचे शो हो रहे हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, फिज़िक्स, स्टैट। अब देखें अगर मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ बेटा, क्योंकि आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आज लेक्चर नंबर 2 था कंप्यूटर का, कल लेक्चर नंबर 1 गुजर चुका, आज लेक्चर नंबर 2 है। जैसे ये स्टूडेंट्स अब लेक्चर नंबर 2 पे आज के लेक्चर पे क्लिक करता है तो इसका लेक्चर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा बेटा। आप इस तरह अपने लेक्चर को क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। अगर अब जैसे ही मैंने लेक्चर नंबर 2 को अटेंड किया, आप देख सकते हैं एक ब्लू टिक इसके सामने लग चुकी है। इट्स मीन आपके टीचर को भी नोटिफिकेशन चला गया है कि आपने लेक्चर नंबर 2 अटेंड किया है और कितने मिनट्स और कितनी ड्यूरेशन आपने उसको सुना है। तो बेटा इस तरीके के साथ जैसे ही आप टेस्ट अटैम्प्ट करें या फिर आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके क्लास इंचार्ज के पास जाती जाएगी और आपके क्लास इंचार्ज उसको क्या करता जाएगा, सेव करता जाएगा। बेटा अगर देखें ICS के नीचे यहाँ पे ग्रेड्स नज़र आ रहे हैं, ग्रेड्स में जाकर आप अपनी ग्रेडिंग, अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। अब इस स्टूडेंट्स का अगर चेक किया जाए, स्टूडेंट्स ने डेमो टेस्ट नंबर 1 जो है वो उसने अटैम्प्ट नहीं किया, टेस्ट नंबर 1 था, उसकी भी क्लोजिंग डेट चली गई, डेमो टेस्ट की भी क्लोजिंग डेट चली गई, दोनों डेट्स चली गई हैं, इसलिए इसने दोनों को अटैम्प्ट नहीं किया। तो ग्रेडिंग में देख सकते हैं 0, मतलब कुछ वैल्यूज़ नहीं आ रही। रेंज क्या थी, 5 इसकी टोटल मार्क्स थी, यहाँ पे परसेंटेज, रैंक, फीडबैक, ये सारी के सारा मुकम्मल। बेटा जो भी आप डेमो टेस्ट कोई भी टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं या फिर कोई असाइनमेंट्स आप अपने टीचर्स को सेंड करते हैं तो आपका ओवरव्यू, आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे शो होता रहेगा। आप यहाँ से लेफ़्ट कॉर्नर पे क्लिक करके
ICS के नीचे आपको ग्रेड मिलेगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे भी ग्रेड्स का बटन बना हुआ है, यहाँ वहाँ से क्लिक करें तो फिर भी आप वहीं पे आ जाएंगे कि ICS में आपके ग्रेड्स आपने क्या क्या किया और उसके ग्रेड्स कितने हैं। अब अगर देखें हम बेटा डैशबोर्ड साइट होम के नीचे कैलेंडर यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने कैलेंडर के ऊपर क्लिक की तो बेटा इसमें मेरे पास जस्ट लाइक आपको क्लास में एक टेस्ट प्लानर दिया जाता था कि आने वाले दिन में आपके कौन से टेस्ट हैं और किस डेट को है और उसका सिलेबस क्या है। तो सेम इट इज़ आपको बेटा इस कैलेंडर में ये टेस्ट की डेट और कमिंग टेस्ट जो है वो शो हो रहे होंगे। इस वक्त कमिंग टेस्ट इस क्लास में कोई भी नहीं है बेटा, 28 को उसने रेड किया हुआ क्योंकि आज की डेट 28 है। अगर बेटा कोई भी इस डेट्स में से किसी भी डेट को कोई टेस्ट होगा तो उसको वो क्या ऑटोमेटिकली क्या कर देगा बेटा, हाईलाइट कर देगा। और ऑटोमेटिक जैसे 29 का अगर कोई टेस्ट है या 30 का कोई टेस्ट या असाइनमेंट है तो उसका नोटिफिकेशन एक दिन पहले आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका एक टेस्ट या फिर आपकी असाइनमेंट पेंडिंग है, आप उसको क्या कर सकते हैं, सबमिट कर लें। बेटा ये इस तरीके के साथ आप अपनी क्लास में रहते हुए LMS में रहते हुए अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सेम इट इज़ आप जो है क्लासेस के अलावा क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं डैशबोर्ड में वापस जाऊँ तो स्टूडेंट्स देखें, अगर यहाँ पे भी टाइमलाइन के नीचे हमारे पास कैलेंडर है, कैलेंडर में देख सकते हैं आप डेमो टेस्ट 1 क्लोज़ हो चुका है। उसने कहा है कि ट्यूसडे को 11:36 पे क्या हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है। अब अगर क्लिक करता हूँ मैं ICS पे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स, डेमो टेस्ट और इसी तरह टेस्ट 1, अगर कोई असाइनमेंट्स होगी तो बेटा वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। जैसे ही आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट्स ओपन हो जाएगी। सेम इट इज़ उसको आप उसको लिख कर पेज पे लिख लें या फिर टाइप कर लें। टाइप करके आपके पास सबमिशन का एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने टीचर्स को सेंड कर सकते हैं। अब बेटा मैं एक और आईडी को यूज़ करके जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने टेस्ट को अटैम्प्ट किया हुआ है और अटैम्प्ट करना कैसे उसने अटैम्प्ट किया और असाइनमेंट्स कैसे उसने सेंड किए है उसके बारे में आपको बताता हूँ। बेटा मैं इस आईडी को लॉग आउट करता हूँ। अगर दोबारा मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ किसी और स्टूडेंट्स की आईडी नेम से, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा यहाँ से मैंने दोबारा सेलेक्ट किया कोट मोमन कैंपस। जब मैं एक और आईडी लगा रहा हूँ SAN उसमें ये एक और स्टूडेंट्स की आईडी को मैंने ओपन किया है तो वो ओपन हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स को एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि इसी तरह हम अगर इसके ग्रेडिंग में जाएं, जैसे मैं ICS को ओपन करूंगा, अब अगर ग्रेडिंग में जाते हैं तो बेटा इसने जिसने टेस्ट अटैम्प्ट किया हो उसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इसने डेमो टेस्ट अटैम्प्ट किया था, उसके 2.8 मार्क्स आए थे, फिर इसकी परसेंटेज 57% थी और रैंक इसका क्या था 54 में से 54, ये 54 क्या 54 ओवरऑल स्टूडेंट्स है आपके इस क्लास में, जिसमें से वो क्या कह रहा है कि इस लड़के की पोजीशन या इस स्टूडेंट्स की जो पोजीशन है पूरी क्लास में वो 11 बनती है। तो बेटा यहाँ से आप अपने ओवरऑल क्लास की पोजीशन भी चेक कर सकते हैं और अपना जो ग्रेडिंग मार्क्स है वो भी चेक कर सकते हैं। आई होप के स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अटेंड करना, टेस्ट को ये देखें अब डेमो टेस्ट जो है वो क्लोज़ हो चुका है, आगे क्लास आ चुका है कि ये डेमो टेस्ट अब दोबारा ये अटैम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी डेट क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी क्लासेस को अटेंड करना, टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करना आ गया हो। इसके अलावा भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप अपने क्लास इंचार्ज के साथ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से अपने क्लास टीचर को, किसी भी टीचर को मैसेज करके आप अपनी कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर जुनैद साहब और AB अब्दुर्रहमान साहब इनको क्या किया है, टेक्स्ट किया, उनके साथ आप किसी भी टीचर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने यहाँ से चैट रूम में जाकर। तो बेटा कोई भी क्यूरी हो आप अपने क्लास इंचार्ज के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैनेजमेंट के साथ या फिर प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब जो IT इंचार्ज हैं या फिर प्रोफेसर जुनैद हमजा साहब, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।